हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। अभी मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ वो उत्तराखंड के देहरादून डिस्ट्रिक्ट में पड़ने वाला एक बहुत ही खूबसूरत क्षेत्र, जनजातीय क्षेत्र, जो भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में अपने संस्कृति, अपने कला के लिए जाना जाता है। तो जिस जगह की मैं बात कर रहा हूँ इसको जौनसार बावर के नाम से जाना जाता है। तो जौनसार बावर के घड़ता नामक गांव में अभी हम आए हैं पूज का कार्यक्रम देखने। दरअसल जो ये कार्यक्रम है 3 दिन तक चलेगा। हम इसकी पूरी डिटेल आपको इसमें बताएंगे कि क्या क्या इसमें होता है। तो चलते हैं, अब पूज का कार्यक्रम शुरू हो रहा है। तो दरअसल अभी हो रहा है हवन। ये हवन हो रहा है आंगन के बिल्कुल बीचों बीच स्थित एक अग्नि कुंड में, जो मुख्यतः इसी वक्त यूज होती है जब कभी गांव में बहुत बड़ा पूजन होता है। दरअसल जो ये पूज हो रही है ये हो रही है गांव की शुद्धि के लिए। जब भी किसी गांव में कोई भी बड़ा कार्यक्रम या कोई भी बड़ा कार्य करने जाते हैं तो उससे पहले गांव की शुद्धि करी जाती है। उस जो शुद्धि करने की जो प्रक्रिया है उसे कहते हैं पूज। जाई लागो ए आड़ो जो जाड़ो
next morning. तो आज पूछ का है दूसरा दिन। कल का दिन बहुत ज़्यादा थका देने वाला था और बहुत मनोरंजक भी था। बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिली। और आज है दूसरा दिन। तो आज अभी सुबह के हो रहे हैं 10:30 और अभी सारे पांडव आए हैं गांव के जो पवित्र जल स्रोत है उसके पास नहाने के लिए, क्योंकि आज के जितने भी कार्यक्रम होंगे वो पांडव के स्नान करने के बाद ही शुरू होंगे। Hours later. कई लोगों के दिमाग में ये सवाल होंगे कि ये हो क्या रहा है। दरअसल जो गढ़वाल, कुमाऊं या जौनसार से बिलोंग करते हैं वो बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये क्या है। दरअसल ये जो है ये है पांडव का नाच। दरअसल जब भी हमारे पहाड़ों में कोई भी पूजा होती है उसमें देवता ज़रूर नाचते हैं। देवता और काफ़ी सारे उनके वजीर नाचते हैं, तो ये सब वही है। बाकी हमारे जौनसार में भी एक स्पेशली एक दिन तय होता है जिस दिन मंडावना लगाया जाता है। यहाँ पे जब भी कभी पांडव नाचते हैं तो उस त्यौहार को या उस जो दिन को बोलते हैं मंडावना। उस दिन मंडावना लगाया जाता है, तो ये वही है।
ये देखिए कल जो विशाल भंडारा होने वाला है यहाँ गांव में, उसके लिए अभी से ही तैयारी चल रही है। आज रात से ही ये बनाना शुरू कर दिया है, क्योंकि कल 3 से 4 हज़ार आदमी के आने की संभावना है, तो इसलिए सुबह ही भंडारा शुरू हो जाएगा। तो अभी नाइट से ही बनाना शुरू कर दिया है इन लोगों ने। The next day. देई जो देवी माता दाती लेवा कुड़ी चिड़िया मुड़ा। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 4:30 और पांडव आ चुके हैं भिक्षा लेने के लिए। दरअसल जो ये पांडव है अभी गांव के हर एक परिवार के पास जाएंगे और उनसे भिक्षा लेंगे। भिक्षा के तौर पर ये लेते हैं चूड़ा, अखरोट और थोड़े बहुत रुपए देने पड़ते हैं उसके साथ भिक्षा के तौर पर। Dos que dorra que eso son tarquisas dos. Yo le hago su potinho. Suni भिक्षा न दे 4 40 रुपए तो चाहिए कुल। Yung चाहिए। Three hours later. तो अभी शूट करने के लिए कुछ है नहीं हम पे, तो क्यों ना गांव की ही गलियां शूट कर लें। तो अभी चलते हैं हम आंगन की तरफ। ये देखिए हमारे गांव से निकलते ही गलियां पड़ती है 2 और यहाँ से जा रहे हैं हम अभी आंगन की तरफ। और ये देखिए सामने से धूप भी निकल चुकी है पहाड़ों के पीछे से। और आप लोगों को यकीन नहीं होगा, अभी सुबह के सिर्फ 7 बज रहे हैं और धूप इतनी तेज आ चुकी है कि आंखें नहीं खुल रही धूप में। और ये गांव की गलियां बहुत प्यारी, पूरे खड़ंजे छाए हुए हैं। ये देखिए गांव के घर, देखिए गांव की गलियां देखिए कितनी प्यारी होती है, शांत। आज तो शांत नहीं, आज तो काफ़ी लोग आए हैं। और गांव की जो हवा और गांव का पानी तो बहुत ही सुंदर होता है। काफ़ी लोग मिस कर रहे होंगे जो आए नहीं। ये देखिए गांव का कालू जा रहा है इधर से, और गली से बाहर निकलते ही जो चालदा महाराज के दर्शन होते हैं। और हमारे गुरु बापड़ा काली माई की भी ये मंदिर है यहाँ पे, गुरु बापड़े का और काली माई का। और सुबह सुबह की धूप, और ये है हमारा सामने गांव। ये देखिए पूरे गांव का व्यू, राइट टू लेफ्ट। ये देखिए पूरा गांव।
moments later. हमारे जो मिस्टर सिंह सेना की है ग्राम के नौजवान साथी है वो पूजा माननीय मिस्टर सिंह तोमर के तो अब विशाल भंडारा स्टार्ट हो चुका है और आस पड़ोस के गांव के भी काफ़ी लोग आए हैं यहाँ पे प्रसाद ग्रहण करने के लिए। दरअसल गांव की मुझे जो एक चीज़ जो सबसे अच्छी लगती है ना, वो है यहाँ का सादापन, यहाँ का भाईचारा, यहाँ का प्रेम। यहाँ पे शहरों की तरह छल नहीं होते लोगों के दिल में। तो फाइनली अब वो पल आ गया है जिस चीज़ की हम पिछले 3 दिन से इंतज़ार ही कर रहे थे। तो अब फाइनली पांडव आंगन से निकल के आज पूरे गांव का चक्कर लगाएंगे। जब वो गांव का चक्कर लगाएंगे तो उनके साथ साथ एक पूरे गांव के बाहर सूद भी बांधा जाएगा, जो आप ये समझ सकते हैं सुरक्षा घेरे के तौर पे बांधा जाएगा। तो अभी हम चल दिए हैं रोड की तरफ और ये देखिए यहाँ से स्टार्ट होगा। यहाँ पे देख सकते हैं आप एक गेट सा बना रखा है पूरा पत्तियों से और डाल से। तो यहाँ से स्टार्ट होगा और यहीं पे आके फाइनली ख़त्म होगा। तो यहाँ से चलते हैं, अभी स्टार्ट करते हैं अपने सफ़र को। तो पूरे गांव के साथ एंजॉय लेते हैं हम भी, आप लोग भी एंजॉय लें वीडियो को। और अगर वीडियो को पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर जितना हो सके आप लोग इस वीडियो को शेयर करें। आराम से आराम से हाँ देख ले
पहली बार तोड़ी लोग क्या? चलो चलो बुढ़ी शहर में पांडु है तो जाते सब है जो बोलते हैं पूरे नहीं जाते कई बातों तो कोई मोबाइल सुनी तो बैठ तो जा बन गया या छोड़ जाऊं बिया तो फाइनली हम उसी जगह पे पहुंचने वाले हैं जहां से हमने शुरू किया था। तो ये देखिए हम पहुंच चुके हैं वहां पे, और यहाँ पे देखिए जो लोग बाहर निकल रखे हैं ना, ये वो लोग हैं जो इस गांव के नहीं है, अर्थात ये कोई रिलेटिव्स है, कोई रिश्तेदार है, या फिर ये किसी और गांव से आ रखे हैं हमारे मेले में शामिल होने के लिए, पूज में शामिल होने के लिए दर्शक।
और जो इस सूट के अंदर रहेंगे वो सिर्फ गांव वाले ही रहेंगे, गांव वालों के अलावा बाहर वाले इस सूट के अंदर नहीं रह सकते। उन सबको यहाँ इस सूट से बाहर निकलना ही पड़ेगा। तो ये फाइनली आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ मंत्रोच्चारण के साथ सूट को बांधा जा रहा है और उसके बाद जो बाहर है लोग वो भी अंदर आ सकते हैं आसानी More moments later. आई थिंक आप लोगों को मेरी वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। तो जो मेरे चैनल में पहली बार आए हैं वो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और राइट साइड में आ रहे बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आप लोगों को मेरी ऐसी ही वीडियो आगे भी मिलती रहे। और जो बाकी लोग हैं वो कमेंट एंड शेयर करते रहें और कमेंट जरूर करें मुझे कमेंट सेक्शन में।